नौकरानी सेठ जी से चुरा करके पैसा बचा लेती थी। नौकरानी रोज जाती थी हाट सब्जी के लिए। चरन्नी क्यों बचाती थी? बाल बच्चों के लिए। एक बोरा चरन्नी जमा कर दिया नौकरानी। नौकरानी एक दिन हाट जा रहे थे, जैसे आप लोग सत्संग में बैठे हैं ना, अनमोल बाबू के यहाँ, अनिरुद्ध बाबू के यहाँ, उसी प्रकार सत्संग हो रहा था। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ बेविचार तजना चाहिए। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे, जो चोरी करता है उसका पेट कभी नहीं भरता है, जो चोरी करता है उसका आयु घटता है, जो चोरी करता है कुछ दिन के लिए धन जमा होगा फिर उसका धन क्षय हो जाएगा, जो चोरी करता है उसका पद प्रतिष्ठा समाज से खत्म हो जाता है, जो चोरी करता है उसका मान सम्मान नहीं होता है, जो चोरी करता है वह बहुत बड़ा महापाप करता है। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे, यही बात सुनाई पड़ गया नौकरानी को। नौकरानी सोचती है कि एक बोरा चवन्नी जमा हो गया है, चोरी वाला पैसा है? अब नौकरानी की आंख से आंसू गिरने लगा। हम तो सेठ से चोरी किए हैं, सेठ का नौकरानी है, सेठ जी हमको वेतन देते हैं और सेठ जी के यहां हम रोज चोरी करते हैं। नौकरानी सोचती है, अब इन पैसों को मैं क्या करूं? यदि मालिक को जानकारी दूं तो मालिक हमको निकाल देगा, कर्म के अनुसार दंड देगा। मैं इस पैसा को चुरा करके ही मालिक से, यही बहुत बड़ा जो सत्संग हो रहा है इसी भंडारा में दान कर देता हूं, पुण्य भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। वो नौकरानी कहती है, गुरु महाराज हम दान करना चाहते हैं, एक बोरा चवन्नी हम जमा किए हैं। कहा कमाल की बात है, तुम इतने दानी हो, लाओ। लाए, गुरु जी के चरणों में रख दिए। कहा बाबा इसको भंडारा में लगा दीजिए। आप लोग के यहाँ कोई चंदा मांगने आता है, आप 51 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, चावल दे देते हैं, क्यों? भंडारा में लग जाएगा, आपको पुण्य हो जाएगा। उसी प्रकार वो सारे पैसा को भंडारा में लगा दिया। देखिए पैसा तो लग गया, महात्मा जी कुछ किसी से कुछ नहीं पूछे। नौकरानी उस दिन से इंसान बन गई, सत्य धर्म पर रहने लगी और सेठ जी का नियम पूर्वक फर्ज निभाने लगी। लेकिन वो रुपया जो भंडारा में लग गया, इस पुण्य का परिणाम से नौकरानी बहुत आगे विकास कर गई। तो दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बड़े से बड़े 60 आदमी, पतित आदमी सुधरता है कहां? तो सत्संग में। सत्संग एक ऐसा साधन है जहां पर लोग सुधरते हैं, लोगों का जीवन बनता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को हमारे शर्मा भाई बना देते हैं, कबाड़ी बनाते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, खिड़की बना देते हैं महत्व बढ़ जाता है, उसी को चौकी के कुर्सी बना देते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है। उसी प्रकार यदि आपका जीवन मानव जीवन है, इसको जब गुरु बना देते हैं तो इसका कीमत बढ़ जाता है। सजना, कहने का भाव है कि जब कीमत बढ़ जाता है तब आपका विशेषण हो जाता है, विशेष रूप से आपको चिंतन किया जाता है। आज देखिए, मैंने कहा गिरे से गिरे आदमी का सुधार क्या फारबिसगंज मार्केट में होगा? नहीं होगा। पूर्णिया बाजार में होगा आदमी का सुधार? नहीं। पटना बाजार में होगा? नहीं।
दिल्ली बाजार में आदमी का सुधार होता है? नहीं होता है। वहां सांसारिक विषय वस्तु बिक्री होते हैं, लेकिन आदमी का सुधार का स्थान है केवल सत्संग। इसलिए सत्संग में बिना पूछे, बिना दल दिए, बिना निमंत्रण लिए चले जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये मेरा मत का नहीं है, बोलिए मेरा पंथ का नहीं है। भारत सरकार आपको कबीर मत रजिस्ट्री करके कागज दिया है हाथ में? बोलिए हैं, बोलिए दिया है? कोई मत पंथ वाला कागज आप हमको दिखा दिए कि फलाना बाबा रजिस्ट्री करके हमको दिया है कागज, तुम इसी मत का हो? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा रहता तो भारत के धरती पर से सत्संग ऋषि मुनि समाप्त हो जाता। सभी बताते हैं सुख शांति का मार्ग, सभी महात्मा मुक्ति गति का मार्ग बताते हैं, बढ़िया बात बताते हैं, उसको मान लेना चाहिए। वो चाहे कोई भी महात्मा हो, इसमें मत पंथ की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और कोई कहते हैं कि ये मेरा गुरु है, वो तुम्हारा गुरु है, ये भेदभाव में मत पड़िए। बाबा में ही कहते हैं पदावली में, सब संतन की बड़ी बलिहारी, कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? सभी संतों के ज्ञान की बलिहारी है, सबके ज्ञान को आदर करो, सबके ज्ञान को लो। पंथाई भाव में मत जाओ, भेदभाव मत करो, क्योंकि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है। आओ तुम अनेक नाम से उसको भजते हो। भगवान कहीं आकाश में नहीं रहते हैं, भगवान का घर द्वार आकाश में नहीं है, भगवान का घर जो है आपके हृदय में भगवान का विराजमान है। बाबा में ही क्या कहते हैं पदावली में, निज तन में खोजना सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। यानी अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। आप लोग क्या कहते हैं भजन में? राम के भजन करो, हरि मन चोरवा, राम के भजन करो, गाते हैं ना आप लोग। और क्या कहते हैं इसमें? जैसे मेहंदी में लाली छिपतो हैं, बिना रे पिसने मिले छकिया किया न, गाते हैं ना आप लोग। जैसे दूध में घी बसतो हैं, बिना रे मथने मिले छकिया किया न। आप लोग गाते हैं दूध में घी है, दूध को रख दीजिए, कहिए घी निकल जाओ, घी निकल जाओ, निकलेगा? कि उसको व्यवस्था करना होगा, दूध को पेरना पड़ेगा, हैं, छाली निकालना होगा, उसके बाद मट्ठा, मट्ठा के बाद घी युक्ति से निकालना पड़ता है। मेहंदी का हरा पत्ता है, उसको हाथ में रख लीजिए तो हाथ रंगेगा कि पिसिएगा, लगाइएगा तब न रंगेगा। उसी प्रकार शरीर के अंदर में भगवान बैठा है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, कृष्ण भगवान, राम भगवान, अल्लाह, करीमा, केशव, इसी घट में बैठा है। इनको प्राप्त करने के लिए मानस जाप चाहिए, मानस ध्यान चाहिए, दृष्टि साधन चाहिए, सुरत शब्द योग चाहिए। इसी को कबीर पंथ में कहते हैं शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। जब आप ध्यान में बैठिएगा ना तो धीरे धीरे लंबा सांस लीजिएगा और छोड़िएगा तो उसमें सो और अहम की आवाज आता है, सोहम सोहम। सोहम का मतलब होता है मैं ही हूं, यानी मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। और जीवो ब्रह्मे न पर, जीव ही ब्रह्म है। जब जीव ब्रह्म है तो फिर और ब्रह्म को कहां खोज रहे हैं लोग? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आकाश पाताल, मंदिर मस्जिद में ब्रह्म को खोजता है, पूर्ण परमात्मा को खोज रहा है। क्या मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। पत्थर में भगवान को खोज रहा है। हमारे हिंदू लोग तो और आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। दशहरा में
दुर्गा पूजा में बहुत लोग बकरी काट के खून बहा देते हैं। बोलिए किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बकरी काटो, खून बहाओ, माथा में टिक्का लगाओ और फिर बकरी को सब मिल करके खा जाओ? कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है? नहीं है। लेकिन भरमवश आप बकरी की हत्या करते हैं। कोई मनोकामना पूरा हो गया तो ये आपके परिश्रम का फल है, ये आपके पुरुषार्थ का फल है, मनोकामना का पूरा होना। या आप देवी देवता से संबंधित कर लेते हैं, काली मैया के नाम पर, दुर्गा मैया के नाम पर बकरी को काट करके खून की नदी बहा दिए। बकरी क्या बिगाड़ा था आपका? क्या बकरी को जीने का हक नहीं है धरती पर? क्या उसको भगवान नहीं बनाया? क्या उसको जीने के लिए नहीं दिया भगवान? ये मनुष्य शैतान बन करके बकरी को खा रहा है देवी देवता के नाम पर। सजनों, देवी देवता के नाम पर ढेरी धर्म ढकोसला हो रहा है। सदगुरु कबीर, बाबा मेही, बाबा देवी साहब, तुलसी साहब कहते हैं जिसके दिल में दया है रहमान उसी के अंदर में रहता है। रहमान मतलब ईश्वर, रहमान मतलब भगवान, उसी के अंदर में विराजमान करता है। सजनों, मैं बार बार कहता हूं कि कर्म का बदला सबको देना पड़ता है। एक बक्खो था, ध्यान से सुनिए, वो बकरी खरीद करके जा रहा था। बकरी 10,000 में, 20,000 में, 15,000 में बिक जाता है। और बकरी लोग बहुत ज्यादा पोसते हैं। और बकरी पोसने वाली गाली गलौज बहुत सुनते हैं टोला में, झगड़ा झंझट बहुत होता है, क्योंकि बकरी बाड़िए को उजाड़ता है लोगों का, गाछे वृक्ष का मुंह तोड़ के खा लेता है, तो झगड़ा स्वाभाविक होगा। बढ़ियों प्रेम है तो बकरी के चलते झगड़ा होगा। अब बकरी बेच के पैसा लेते हैं तो तखनी मजा आता है। सजना, बक्खो बकरी ले जा रहा है और 1 किलोमीटर जब जाता है तो बक्खो को देख करके बकरी हंसती है और बक्खो साइकिल रोक दिया। बकरी कहती है, अरे बक्खो, हम तुम ही को देख के हंस रहे हैं। तो बक्खो कहता है, क्यों हंस रहे हो? कहा, हम भी तुम्हारे तरह मनुष्य थे। 1 जनवरी के दिन मेरा एक बकरी का पेट झड़ रहा था, उसको दवाई करना चाहिए था, लेकिन हम लोग काट करके खा लिए। अब पिकनिक मना लिए, 1 साल मना लिए, नया साल मना लिए बकरी का मांस भात खा करके। यही भूल हुई। जीवन में कभी भूल नहीं किए थे, लेकिन भूल यही हुई जीवन में कि पिकनिक मनाए बकरी का मांस और भात खा करके, बकरी का हत्या किए थे। अच्छा बकरी तुम हंसती क्यों हो? कहा, अरे मैं तो 1 बकरी काटा था तो हमको 99 बार बकरी बनना पड़ा। यार आज भी मेरा गला कटेगा। हम 100 बार बकरी बने हैं धरती पर। आज मेरा गला कटेगा, हमको कर्म बदला से छुट्टी मिल जाएगी, फिर मनुष्य तन में हम चले जाएंगे। लेकिन 1 बकरी को काटे तो 100 बार बकरी बनना पड़ा हमको। अब मेरा गला काट करके लोग खा लिया। कैसी बात है? हम तो रोजे बकरी खरीदते हैं, बेचते हैं, काटते हैं। कहा, तुमको कितना बार बनना पड़ेगा ये न सोचो, इसलिए तो हमको हंसी आ रही है। बक्खो कहा, तुम मजाक करती हो बकरी, झूठ बोलती हो। कहा, झूठ हम नहीं बोलते हैं, चलो तुम आजमाइश कर लो। तुम मेरा गला काटो न काटो, फिर भी 9 बजे तक में मेरा गला कट जाएगा। कहा, परीक्षा ले लेते हैं। बकरी को छोड़ दिया बाड़ी में ला करके बक्खो। बकरी चढ़ते चढ़ते चली गई 8 बजे आम बाड़ी। जेठ का महीना था, धूप था, बादल लग गया, भंडार कोना से आंधी आ गई, हवा तेज चलने लगा, बारिश हो गई जोर से, पत्थर गिरने लगा, हवा इतना तेज हो गया कि लोग का टीना फिना उड़ने लगा। देखिए उसी बीच में एक टीना उड़ करके आया, बकरी के सर पर लगा। बकरी का सर अलग हो गया, बकरी का धड़ अलग हो गया। पक्का 9 बजे बक्खो जब आंधी समाप्त हो गया, बक्खो दौड़ करके आया, देखा बकरी कटा हुआ है। 9 बजे देखा वहां टीना था और उसका गला काट दिया था। सजना, कहने का भाव है कि बकरी जो भविष्यवाणी किया था वो सत्य हुआ।
इसलिए किसी भी जीव जंतु का वध नहीं करना चाहिए जान करके, ये महापाप होता है। बाबा में ही कहते हैं हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का मतलब क्या होता है? जीव हत्या। बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परम धर्म है। हर जीव पर दया करना चाहिए और हर जीव का रक्षा करना चाहिए। एक चोटी को भी भूल से मत मारिए, क्योंकि उसको जीने का अधिकार है। और हिंदू लोग सुगर काट के खा लेते हैं, मुसलमान गाय काट के खा लेते हैं। वो कहते हैं ये मेरा धर्म है, वो कहते हैं मेरा धर्म है। ऐसी बात नहीं है। यदि गाय काटना धर्म है, सुगर काटना धर्म है, खाना पीना धर्म है, तो फिर अधर्म किसको कहा जाए? इसलिए चेताते हैं, सुधारते हैं कि सबसे पहले मनुष्य का आहार ठीक हो जाए, तब ना उसका व्यवहार ठीक होगा। सबसे पहले अन्न ठीक हो जाए, तब ना मन ठीक होगा। अन्न गड़बड़ाएगा तो मन गड़बड़ाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, आप ही लोग ने बोलते हैं। इसलिए अपना आहार को ठीक करें। सबसे पहले मनुष्य को क्या खाना चाहिए? दाल भात साग सब्जी रोटी दही चूड़ा चीनी दूध छाली मक्खन मलाई सेब अंगूर किशमिश छोहरा बेदाना। अभी देखिए अनिरुद्ध बाबू, हम लोग वैष्णव का जीवन जीते हैं। अनिरुद्ध बाबू अनमोल बाबू हम लोग को काजू किशमिश बेदाना छोहरा प्लेट में ला करके दिए, बिस्कुट दूध ला करके दिए। तो जो खाते हैं वो दिए कि नहीं? तो आप का जीवन तामसी है तो तामसी वाला भोजन करते हैं। यदि वैष्णव है तो आपको वैष्णव वाला भोजन मिलता है। तो आप अपने जीवन को दानव बना लीजिए कि मानव बना लीजिए कि देवता बना लीजिए, ये आपके हाथ में है। इसलिए आहार को ठीक कीजिए। संस्कृत के विद्वान कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथ नाम विप्रमोक्षा। जैसा आहार वैसा व्यवहार। एक बता देता हूं, बहुत सुंदर कथा है और उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। एक पंडित जी अपना बेटी का घर देखिया में गए तो बहुत सुंदर लड़का मिला। पंडित जी खुश हो गया, 1100 रुपया दे दिया, मुंह दिखाया। पंडित जी कहते हैं ए लड़का तुम में कोई अवगुण है? का अवगुण है, एक तो अवगुण है। का क्या? का कभी काल हम प्याज खाते हैं, प्याज कल के बाद पकले लबाने। प्याज तो सब खाता है, सब्जी में खाता है, न संपूर्ण होता है, काट के खाता है, टमाटर मूली में मिला के खाता है, सलाद में खाता है, लोग प्याज खाता है। तब कहते हैं प्याज खाना कोई अवगुण नहीं है बेटा। का नंबर 2 का अवगुण सुनिए ना। प्याज खाते हैं हम, प्याज खाते हैं, बोया संजोग आका ज ब्याज का। ब्याज कौन वाला खाते हो? ग्रुप लोन वाला खाते हो कि समूह वाला खाते हो कि टोला टट्टी का 10 टकिया 20 टकिया वाला ब्याज खाते हो? कहा हजूर समूह वाला सर खोजते खोजते थक जाता है, हम बांसबाड़ी भाग जाते हैं, ढेरी कर्जा है हम पर। का ग्रुप लोन वाला कहा है, वो आता है तो हम रेलवे पटरी के बगल में जाके सो जाते हैं, वो खोजता है हमको, ढेरी किस्ती बाकी है। का टोला टट्टी में लिए हो पैसा, कहा बाप रे ढेरी मरर दरवाजा पर घूम गजा है। कहा अरे तुम प्याज भी खाते हो और ब्याज भी खाते हो? कहा हाँ। का ब्याज क्यों उठाते हो? का दूध बिकता है 40 टका किलो 50 टका किलो, दूध में क्या मजा है? मजा तो मांस खाने में है। मांस मिलता है 600 रुपया किलो 800 रुपया किलो 400 रुपया किलो। मजा तब आता है जब मांस खाते हैं। मांस खाने का लत है, मांस खाने के लिए ब्याज पर पैसा उठाते हैं। देखिए तब क्या होता है? का तुम्हारा तो तीसरा दुर्गुण है। का चौथा दुर्गुण है कि मैं कभी कल दारू भी पीता हूं। जिस दिन मांस खाता हूं तो दारू भी पीता हूं। कारे हमने सोचा था तुम देखने में सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत। और कोनो दुर्गुण है? मांस खाते हो, दारू पीते हो, ब्याज खाते हो, प्याज खाते हो। और
कहा और एक दुर्गुण है, जब दारू पीता हूं तो वेश्यागमन भी करता हूं, अपनी पत्नी के पास नहीं सोता हूं, चला जाता हूं फारबिसगंज मार्केट वेश्यालय, वहां जाकर के रात बिता करके आता हूं। कहा तुम्हारा इतना पतन? अरे पर नारी को मां के समान देखना चाहिए, दूसरों की स्त्री बहन को बहन के समान देखना चाहिए। रावण का दुर्दशा खराब क्यों हुआ? रावण सीता की सुंदरता को देख करके पागल था, सीता को अपहरण कर लिया जंगल से साजिश रच करके, और सीता को ला करके लंका में रख दिया, अशोक वाटिका के पास रावण रख दिया। रावण जाता है, कहता है ए सीता, तुमको हम मंदोदरी से भी ज्यादा मान करेंगे, आदर करेंगे, लेकिन तू हमको पति बना लो, हम तुमको मांग में सिंदूर दे देते हैं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तीनों लोक का सारा सुख हम तुमको देंगे। सीता कहती है मैं तो पतिव्रता नारी हूं, ऐ लंकेश तो हमारे तरफ बुरा नजर मत कर दिखाओ, नहीं तो तेरा लंका का विनाश हो जाएगा। सीता श्राप दे दिया, सती नारी थी, श्राप लग गया, पूरा लंका का विनाश हो गया केवल सीता की श्राप से। तो सती नारी में अभी भी शक्ति है, वो जो कह देगी वो आपको पड़ जाएगा, इसलिए सती नारी से परहेज रहना चाहिए। पंडित जी कहा है जी हम तो समझे कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तू तो छुछुंदर निकला, शरीर सुंदर है लेकिन कर्म से तुम छुछुंदर हो, चलो हमारी बेटी की शादी तुमसे नहीं होगा, 1100 टका दिए थे मुंह दिखाए वो भी लौटाओ, हम तुमसे शादी नहीं करवाएंगे। पंडित जी नाखुश हो गया। तो कहने का भाव है कि आदमी का आहार ठीक होगा तो उसका व्यवहार ठीक होगा, अन्न ठीक होगा, मन ठीक होगा, कर्म ठीक होगा। अच्छा एक बात, रावण का भाई कुंभकर्ण 7 भैंसा का मांस खाते थे, जब लंका पर विपत्ति आई तो रावण उसको जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे, तो अर्धनीने में था, विपत्ति आई लंका पर, रावण जगाया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जब जगता है तो मंत्री से प्रश्न करता है तुम हमको क्यों जगाए हो, क्योंकि मैं तो आधा नींद में था। कहा लंका पर आफत आया है, राजा का आदेश हुआ कि कुंभकर्ण को जगाओ। कहा कौन सी आफत आया? कहा राम और रावण में युद्ध चल रहा है, बहुत लंका का सैनिक मारे गए, रावण के बहुत पुत्र मारे गए हैं, केवल तुम जिंदा हो, मेघनाथ जिंदा है, रावण जिंदा है, मात्र लंका में 3 आदमी जिंदा है, सभी मर गए। कहते हैं सभी मर गए, रावण से क्यों युद्ध, राम से क्यों युद्ध लड़ रहा है मेरा भैया? कहा राम की पत्नी को अपहरण करके लाया है, इसलिए लड़ाई हो रही है। कहा क्यों? साक्षात मां सीता को अपहरण किया रावण, ये गलत काम क्यों किया, ये दुस्साहस क्यों किया है? तब कहते हैं पता नहीं, राजा जाने, आपका भाई जाने, आपको बुलाया है, आप चलिए। जब कुंभकर्ण रावण के पास गया, कहा भैया हमको क्यों बुलाए हैं, क्यों जगाए हैं? कहा देखो राम रावण का युद्ध चल रहा है, तुम राम से युद्ध करो, राम को मारो। कहा क्यों मारेंगे? कहा हम सीता से शादी करना चाहते हैं, सीता को अपहरण करके लाए हैं। कुंभकर्ण देखिए कितना बढ़िया बात बोलता है, भैया आपने गलती कर दिया है, आप मां सीता को लौटा दीजिए, राम भगवान क्षमाशील पुरुष हैं, आपको क्षमा कर देंगे, आप चरण पर पकड़ करके रो जाइएगा राम का, कहिएगा हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए, आपको क्षमा कर देगा, इसलिए सीता को लौटाइए, झगड़ा समाप्त कीजिए, इसी में लंका की भलाई है। रावण एड़ी टेढ़ी दिखाने लगा, कहा जाओ तुम सो जाओ फिर से, ये लड़ाई रावण का है, रावण अकेले लड़ेगा। कुंभकर्ण सोचा कि बड़े भाई का आज्ञा का पालन करना धर्म है, मैं बहुत समझा रहा हूं, लंका की हित में, रक्षा में ये नहीं मान रहा है। कुंभकर्ण चला गया युद्ध करने के लिए और राम भगवान के हाथ से मारा जाता है। लेकिन कुंभकर्ण कब गया युद्ध करने के लिए? रावण को कहा कि हमको पहले खिलाइए पिलाइए।
7 भैंसा का मांस बना, दारू बना, शराब आया, और जब कुंभकर्ण खाया तब गया युद्ध करने के लिए, बुद्धि खराब हो गया। जब अन्न गलत गया अंदर तो मन गलत हुआ। तो कहने का भाव है कि हम अपना बच्चों को भी हम ठीक करें। आपका बच्चा कमजोर है तो सेब दीजिए, दूध दीजिए, घी दीजिए खाने के लिए। भगवान राम क्या खाते थे? फल फूल। कृष्ण भगवान दूध दही खाते थे। महात्मा गांधी दूध दही खाते थे। सभी संत महात्मा दूध दही खाते हैं। क्या होता है? शरीर कमजोर है? नहीं। इसलिए अपना आहार को ठीक करना चाहिए, अपना अन्न को ठीक करना चाहिए। सदगुरु लिखते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, जियत न तरी है मुए का तरी है, जियत ही जो न तरे। कहा जो जीते जी नहीं तरता है, मरने के बाद क्या तरेगा। इसलिए जीते जी अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को मुक्त करें।